जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। चलते हम बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन अधातु है? बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। निम्न में कौन अधातु है? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों, कार्बन हमारा क्या जो अधातु है। कार्बन क्या हमारा अधातु है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उपचयन कहलाता है। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है जो परंपरा ऊर्जा स्रोत है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो वन है। वन का मतलब होता है जंगल। क्या होता है दोस्तों? आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का इनमें से जितना रंग है उसमें से नीला सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो विरल माध्यम में ज़्यादा होता है जो प्रकाश की चाल होती है। तो विरल माध्यम कहलाता है कौन? हवा हमारा जो विरल माध्यम है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर जो नहीं करता है तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। अगले प्रश्न का आंसर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हमारा जो दर्पण है उत्तल हमारा हमेशा धनात्मक होता है। और ऋणात्मक हमारा पूछेगा तो अवतल होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या, धनात्मक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादप में जो हमारा हार्मोन पाया जाता है वो जिब्रेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिब्रेलिन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में कौन सा उपधातु है? तो उपधातु हम लोग को बताना है दोस्तों। क्या बताना है? उपधातु बताइए क्या होगा। पहला में है जिंक, Zn है, कैल्शियम है, कार्बन है और हमारा क्या, हमारा Ze है। तो Ze का पूरा नाम होता है दोस्तों, Ze का पूरा नाम क्या बताएंगे हम लोग, इसका बताएंगे जर्मेनियम। क्या होता है? जर्मेनियम। तो हमारा कौन सा है जो उपधातु है? तो जर्मेनियम हमारा उपधातु है। क्या हमारा दोस्तों? उपधातु है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? तो समान अनुशीतलन का जब रक्तदाब पूछेगा तो 180 होता है। कितना होता है? 80 होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो उपयुक्त उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो बताएंगे हम लोग विद्युत मोटर में। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलम होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। हमारा शरीर किस pH परास के कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर जो pH परास के जो बीच कार्य करता है वो 7.0 से 7.8 तक परास का कार्य करता है। इस तरह से बताइए आप लोग का 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन को आंसर क्या होगा दोस्तों। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो बताएंगे प्रकाश की परिकिरणन। क्या दोस्तों? प्रकाश की परिकिरणन को। इस तरह से बताइए 18 का आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है C2H4 हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल होगा वो इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, एथेनोइक अम्ल होगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न पर। 20 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का जो निर्माण करता है दोस्तों वो हमारा घास, बकरी तथा मानव जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो जो हमारा ह्रास जो कहलाता है दोस्तों वो हमारा कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑप्शन नंबर बी होगा।
इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो जो हमारा यह है वो हाइड्रा है हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो हम लोग बताएंगे कि जो परिवर्तन होता है वो हमारा आधी होती है। कितनी होती है? आधा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हमारा जो है इंसुलिन हमारा जो है जो पादप हार्मोन है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो सुरंगम जो है जो कर्नाटक का जल संग्रहण व्यवस्था है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय क्या होता है? तो दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक पूछेगा दोस्तों तो मात्रकहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा बताइए? क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है? 7 होती है। कितना होती है? 7। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक मीथेन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीथेन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? जो हमारा जिसमें सत्य है चयन करिए, बताइए तो जल्दी से। ऑप्शन इसका क्या होगा? 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जल्दी से बताइए। तो हम बताएंगे दोस्तों कि V बराबर IR हमारा क्या है? शर्त है, माने सही है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न का आंसर बताइए। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो हमारा जो कोष होता है वो हमारा होता है 2n² में सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या होती है। इस तरह से बढ़ेंगे 35 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए तो क्या होगा? बौने पौधे को दर्शाता है। बताइए निम्न में कौन है जो बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को जो दर्शाता है वो स्मॉल दोनों टी हमारा दर्शाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु जब भी निकलता है तो कहाँ से निकलता है बताइए? तो मेरुरज्जु जब भी निकलता है तो प्रमस्तिष्क से निकलता है। कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से निकलता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है वो हमारा कैसा होता है? काला प्रतीत होता है। कैसा? काला। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो बताएंगे हम लोग कि प्लेटलेट्स। क्या करता है? प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो पर्यावरण का जो अनुकूल नहीं है वो हमारा मोटरसाइकिल से चलन पर्यावरण का अनुकूल नहीं है। इस तरह से बढ़ेगा। इस तरह से हमारे यहाँ तक वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आपके पास 40 प्रश्न क्वेश्चन करवाए हैं। 40 प्रश्न में से आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने क्लास 10th 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।